प्यार एक ऐसी चिड़िया का नाम है जिसके ऊपर अगर आप बैठ जाओ तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी को जो है किनारे पे पहुँचा देता है। और प्यार एक ऐसे वस्तु का नाम है जिसको अगर आप छू तक लो तो भी आप धन्य हो जाओगे। मैं बात कर रहा हूँ प्यार की। प्यार की परिभाषा जो है अगर आप देने बैठोगे तो सारा दिन निकल जाएगा। और अगर सच्चे प्यार की बात कर लो तो उसकी तो कोई परिभाषा है ही नहीं। एक प्यार की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। एक प्यार जो है वो अपने आप चलता है। ना हम चला सकते ना आप चला सकते हैं। लेकिन आज का जो समाज है वो प्यार को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। उनके हिसाब से उनकी जाति, उनके धर्म, उनके जो विचार हैं, उनके हिसाब से जो प्यार है वही प्यार है, अन्यथा वो बेकार है। और ऐसे प्यार को जो है रहने का, जीने का कोई हक ही नहीं। जो हमारा समाज है वो हमेशा से ही ऐसे प्यार को ठुकराता है, मारता है, पीटता है, खत्म करता है, जो कि सेम जाति में नहीं होते हैं। अगर आपकी जाति जो है अलग है तो फिर आपका जो प्यार है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ये हमारा समाज हमें सिखाता है और इसकी वजह से जो है आए दिन बहुत सारे ऐसे प्रेमी जोड़े जो है वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। एक ऐसा ही केस सामने आया है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि समाज में कुछ सुधार आ सके, आप लोग सुधार का ज़रिया बन सके। सो हे गाइस, मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हे अनुराग एक्सप्लेन में। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो से कुछ सीख कर जाएंगे। और अगर आप मजाक के लिए इस वीडियो को देखना चाहते हैं, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, कुछ बदलाव नहीं लाना चाहते, तो कृपया करके इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। सो सबसे पहले हम आते हैं उस केस के ऊपर। देखिए होता क्या है कि 27 नवंबर को एक लड़का सक्षम ताते उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये जो हत्या हुई थी ये कोई आम हत्या नहीं थी। ये आज के समय की, अभी के समय की सबसे ज़्यादा वायरल ऑनर किलिंग है। अभी मैं आपको बताता हूँ इस पूरे केस के बारे में। देखिए होता क्या है कि महाराष्ट्र में एक लड़की होती है जिसकी उम्र होती है 21 साल की, जिसका नाम होता है आंचल ममिद्वार। और वहीं पर सक्षम ताते नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र होती है 20 साल। अब इन दोनों की जो कास्ट थी ये अलग थी। और सबसे बड़ी गलती इन दोनों ने यहाँ पर करी कि सेम कास्ट ना होने के बावजूद भी इन दोनों ने एक दूसरे से प्यार कर लिया। होता क्या है कि आंचल ममिद्वार के जो घर वाले हैं उन्हें इन दोनों के रिश्ते से जो है बहुत ज़्यादा ही दिक्कत थी। और उनके घर वालों ने कई बार सक्षम को जान से मारने की धमकी भी दी थी। और एक समय ऐसा आता है कि जब वो इस धमकी को पूरा ही कर देते हैं। 27 नवंबर 2025 को जो आंचल ममिद्वार होती है उसका एक भाई होता है हिमेश ममिद्वार। और होता क्या है कि 27 नवंबर को हिमेश ममिद्वार की और सक्षम की जो है बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। और वहीं पर हिमेश ममिद्वार जो है वो पहले गन निकाल कर जो है सक्षम को शूट कर देता है, मतलब कि सक्षम के ऊपर गोली चला देता है। और उससे भी उसका मन नहीं भरता तो सक्षम के सर के ऊपर टाइल फोड़ देता है, जिसकी वजह से सक्षम की जो है ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब ये जो हत्या थी ये थी तो बहुत नॉर्मल, लोगों के बीच में आने में भी समय लगा। लेकिन ये जो केस है ये उठा कब, जब आंचल ने कुछ ऐसा कांड कर दिया जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पे जो है बहुत ही तेजी से वायरल हो गया। देखिए जब सक्षम की हत्या हुई उसके बाद ही पुलिस वालों तक ये बात पहुंची। और उसके बाद ही आंचल के भाई हिमेश और एक और भाई होता है साहिल जिसकी उम्र 25 साल की होती है, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और उनके साथ साथ जो है आंचल के पिता जिनकी उम्र 45 साल की होती है, गजानन ममिद्वार, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि इस पूरे केस में उन तीनों की इन्वॉल्वमेंट थी। और इसी वजह से उन तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ तक ये जो केस था ये बहुत ही नॉर्मल था। लेकिन ये केस जो है ये बढ़ कब जाता है जब आंचल जो है वो सक्षम के घर पे पहुंचती है और वहां पर सक्षम की बॉडी को देखकर रोने लगती है और सक्षम की डेड बॉडी से जो है शादी कर लेती है। जैसे ये सारा का सारा मुद्दा लोगों के बीच में वायरल होता है, सोशल मीडिया पे वायरल होता है, बहुत ही बड़ा हड़कंप मच जाता है क्योंकि लोग जो हैं इस पूरे केस को जो है सपोर्ट करते हैं और समाज को पूरी तरीके से बहिष्कृत करते हैं। मतलब कि एक तरीके से कंट्रोवर्सी भी हो जाती है। और जो सक्षम की हत्या हुई थी इसका भी लोग जो है पूरी तरीके से विरोध कर रहे थे। इस पूरे केस को लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से ये जो केस है ये बहुत बड़ा केस बन गया। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ चैनल्स पे यही केस छाया हुआ है। और इसके अलावा छोटे-मोटे जो केसेज़ हैं वो दब के रह गए हैं। मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि कैसे लोग सपोर्ट करते हैं तभी एक केस वायरल होता है या फिर लोगों के बीच में पहुँचता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज का समाज कैसा हो गया है, जहाँ पर 2 जानें प्यार करती हैं, एक-दूसरे के साथ रहना चाहती हैं, वहाँ पर पता नहीं क्या हो जाता है इस समाज को कि वो जात-पात और बहुत सारी चीज़ें देखता है। उनको फिर नहीं दिखता है कि इस चीज़ को करने से जो है उनके बच्चे खुश रहेंगे। एक तरफ हम बातें करते हैं कि देश में जो है बहुत सारी भिन्नताएं हो चुकी हैं, हम लोग एक दूसरे से कटने मरने लगे हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं।
और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग खुद ही जो है अपने घर में ये चीज़ लाते हैं कि भई अपनी जाति में शादी करोगे तो बचे रहोगे वरना मारे जाओगे। अगर अपनी जाति में शादी करनी है तो ही प्यार करो, अन्यथा आप सभी मारे जाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि भई ऐसे समाज सुधर जाएगा या फिर चीज़ें बदल जाएँगी, तो आप गलत हैं। अगर हम लोग ये चीज़ कभी नहीं छोड़ेंगे कि भई प्यार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही जाति में नहीं हो सकता है, तो ये चीज़ जो है ये बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगी। अगर 2025 में मुझे ये वीडियो बना के ऐसा बोलना पड़ रहा है कि एक प्यार करने वाला इंसान किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। अगर अच्छा इंसान है तो घर वालों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो फिर ये जो चीज़ है बहुत ही शर्मनाक है। अब ये जो केस है ये हो तो गया, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक इकलौता केस नहीं है इंडिया में। क्योंकि जो ऑनर किलिंग है ये अभी के समय पर अगर आप गूगल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा इशू है ये इंडिया का। ऑनर किलिंग अगर किसी की हो रही है, अगर किसी की हत्या की जा रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ढकोसले के लिए कि सम्मान, समाज में सम्मान के लिए किसी की हत्या की जा रही है, तो ये शर्मनाक है। लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सम्मान के लिए हत्या नहीं की जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बोल के हत्या नहीं की जाती है कि अगर आपका सम्मान चला जाएगा, तो फिर क्या रह जाएगा? नहीं। अगर इंसान अच्छा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इंसान बेकार है तो उसको रिजेक्ट करना चाहिए, इतना समझ में नहीं आता समाज को। और ये जो समाज है ना, ये बाद में चिल्लाता है, बाद में सपोर्ट करता है ऐसे केसेस को कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। वहीं पर एक दूसरी तरफ की मैं बात बताऊँ आपको, तो यही समाज बाद में विरोध भी करेगा कि लड़की को जो है अपने बाप की पगड़ी नहीं उछालनी चाहिए थी, जबकि लड़की ने कुछ नहीं उछाला। लड़की ने ना लड़के ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, ना कुछ उछाला है। बस वो दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे, एक-दूसरे के साथ रहना चाहते थे। बाप की जो ईगो होती है, अगर वो सैटिस्फाई हो जाती है कि भई वो अपनी पसंद के किसी लड़के से अपनी लड़की की शादी करवा देता है, तब वहाँ पर जो है बाप की पगड़ी नहीं उछलती है। और अगर भई लड़की जो है वो अपनी पसंद से शादी करना चाहती है, तो वहाँ पे बाप की पगड़ी उछल जाती है। ये कैसी पगड़ी है बाप की? और अगर बाप की पगड़ी इतनी ज़्यादा हल्की है, इतनी ज़्यादा ढीली है, तो उसको टाइट करो, ठीक है? क्योंकि ऐसे तो समाज नहीं सुधरेगा, ऐसे आप लोग नहीं सुधरोगे, जानवरों जैसे हो चुके हो और आपको लगता है कि आप इस चीज़ को करने से कुछ बड़ा बदलाव ला दोगे। आप अपने घर में जो है देखो कि भई आपके घर में कोई लड़की जो है किसी से प्यार करती है अगर और वो इंसान अच्छा है, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन नहीं करते, लोग नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं और ये शर्मनाक है। बाकी मैं इस वीडियो को शायद दोहरा रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन मन में गुस्सा है कि क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना चाहता हूँ मैं कि समाज बदले, सुधार आए और जो चीज़ें हम कर रहे हैं ना वो ख़त्म करें। एक एक इतनी छोटी-सी बात होती है कि भई लड़का-लड़की प्यार करते हैं, सोच मिल रही है, एक-दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, सारी ज़िंदगी रहना चाहते हैं और घर वाले जो हैं मार देते हैं। कितनी कितनी ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है ये। बट फिर भी ये जो केस था ये अब बढ़ चुका है तो भई कुछ न कुछ तो होगा इस केस में और 10 दिन बाद जब हम भूल जाएँगे इस केस को तो फिर से एक ऐसा ही केस जो है सामने आएगा। फिर हम लोग रोएँगे, देखेंगे, हँसेंगे, मुस्कुराएँगे या फिर अपने आप को कोसेंगे कि हम किस समाज में रह रहे हैं। लेकिन बदलेगा कुछ भी नहीं क्योंकि हम इंडियंस हैं और हम बदलना नहीं चाहते हैं, बदलना खुद को नहीं चाहते हैं, अपनी विचारधारा को नहीं बदलना चाहते हैं और इसी की वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। तो कृपया करके अगर आप कुछ भी बदलाव लाना चाहते हैं, तो अपनी विचारधारा को पहले बदलिए और उसके बाद जाकर जो है बात करिए कि आप समाज को बदल सकते हैं। जब तक आपकी विचारधारा में ही गंध है, तब तक कुछ भी नहीं साफ़ होना है। तो कृपया करके खुद को सुधारिए और ये जो प्यार का इश्यू है, इस पे पहले विचार करिए। अगर लड़का अच्छा है या फिर लड़की अच्छी है, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ उन पेरेंट्स से, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ईगो के चक्कर में ये सारे के सारे चूतियापे करते हैं। कृपया करके अपने आप को देखें, ठीक है? आपके खुद के रिश्ते सँभलते हैं नहीं, लेकिन अगर आपके बच्चे जो है वो सही डिसीज़न ले रहे हैं, तो आपको रिस्पेक्ट भी नहीं करनी होती है। तो ऐसे मैं गाली नहीं देना चाहता क्योंकि पेरेंट्स की जो है एक अलग ही जगह होती है। तो आप लोग सोचेंगे कि मैं कैसा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे माँ-बाप को सुधारने की ज़रूरत है खुद को, क्योंकि आप समाज सुधारक नहीं बन रहे हैं, आप बन रहे हैं घटिया लोग और आप बन रहे हैं एक घटिया सामाजिक कीड़े, ठीक है? जिसको सिर्फ़ और सिर्फ़ समाज के अलावा कुछ नहीं दिखता है। बाकी ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, बहुत हो गया, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है और
ये केस जो है ये शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। बाकी इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं और ऐसी बड़ी वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं मेरे लिए। बाकी ख़त्म करते हैं इस वीडियो को।